दोस्तों, आज की कहानी है देवरानी जी अगली बार अपने पति को मायके अपने साथ ही लेकर जाना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। भैया खाना खा लीजिए वरना बहुत देर हो जाएगी। सुबह अपने देवर मनन से बोली, अरे भाभी बस आधा घंटा। और वर्षा का फोन आया, वह जलालाबाद पहुंच चुकी है लेकिन वह फरुखाबाद के लिए कोई बस नहीं है। मैं गाड़ी लेकर जा रहा हूँ, वह बस के इंतजार में कब तक खड़े रहेंगे। आप खाना खा लेना, मेरा इंतजार मत देखना। अच्छा, तो बीवी को लाने की बहुत जल्दी है इसलिए शायद भूख भी नहीं लग रही है। मैं तो मजाक कर रही थी, आप जल्दी से जाओ और ले आओ। मेरी देवरानी को कहकर सुबह जल्दी जल्दी काम समेटने लगी क्योंकि देवरानी इतने दिनों बाद मायके से आ रही थी। ढेर सारी बातों का पिटारा होगा उसके पास और फिर मायके से आ रही है तो शॉपिंग भी जमकर की होगी, वह सभी तो दिखाएगी। इसलिए जल्दी से काम खत्म कर लूं, फिर आराम से बैठकर उसकी बातें सुनूंगी। काम करने के चक्कर में वह खाना खाना भी भूल गई। तब तक मनन भी वर्षा को लेकर आ गया। सुबह ने हंसते हुए देवरानी का स्वागत किया और जल्दी से उसके लिए ठंडा पानी और मीठा ले आई और बोली, तुम बहुत थक गई होगी, जल्दी से कपड़े वगैरह बदल लो, फिर मैं खाना लगाती हूँ। देवर जी भी भूखे होंगे। अरे भाभी, आपने खाना खाया या नहीं? मैं तो भूल ही गया, मेरे चक्कर में भाभी भी बैठी होगी। आप भी अपना खाना हमारे साथ ही परोस लेना। मनन ने कहा, हाँ मैं तो काम में खाना खाना भूल ही गए, तुम लोग खा लो फिर खा लूंगी। मनन को भाभी की चिंता करते देख वर्षा का मुंह बन गया था। ये बात सुबह नोटिस कर रही थी। तभी वर्षा ने सुबह से पूछा, भैया तो सबके कब के खाना खा गए होंगे लेकिन आप अभी तक क्यों नहीं खाई? वर्षा की बातों का आशय समझ सुबह ने जवाब दिया, क्योंकि तुम नहीं थे। जब तुम होती हैं तो मुझे देवर जी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं रहती, लेकिन जब तुम नहीं थी तो उनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। और जब तक घर के सभी सदस्य खाना नहीं खा लेते तब तक मैं खाना नहीं खाती, बस इसलिए रुकी थी। अब तुम आ गई हो, संभालो अपनी जिम्मेदारी और अब आइंदा से अपने पति को अपने साथ लेकर ही जाना। जब रिश्तों में भरोसा ही नहीं है तो मेरे भरोसे तो बिल्कुल छोड़कर मत जाना। सुबह ये बात तो समझती थी कि वर्षा को मनन का अपनी भाभी और उनके बच्चों से घुलना मिलना पसंद नहीं आता था, इसलिए देवर भाभी के रिश्ते में उसने हंसी मजाक सीमित कर दिया था। लेकिन जब वह घर में नहीं थी तो वह अपना फर्ज समझकर ही कर रही थी। लेकिन आज उसका ये सिला मिला था, वर्षा तुम्हें बोलने की तमीज नहीं है, ये कैसा सवाल है? जब तुम्हें भाभी से इतनी ही परेशानी रहती है तो रोज रोज उनके सारे घर छोड़कर मायके मत जाया करो। वो बेचारी तो बिल्कुल अपने बच्चों की तरह मेरी जिम्मेदारी उठाती हैं और तुमसे इस तरह का सवाल पूछकर आप गिरी हुई मानसिकता को दर्शा रही हो। रिश्तों में ये छोटी छोटी बातें ही बड़ा रूप ले लेती हैं। आज तुमने मेरा और भाभी का बहुत दिल दुखाया है। वर्षा भी मन ही मन पछता रही थी कि उसने भाभी को ऐसा बोलकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी ली। अब मनन उसे जल्द कहीं जाने नहीं देगा, लेकिन एक बार मुंह से निकली बात वापस नहीं आती। देवरानी के सवाल का जवाब तो सुबह ने दे दिया, लेकिन उसके सवाल के पीछे उसकी स्क्रीन मानसिकता समझ आ गई थी। देवर जी के प्रति अपनता और ममता पर शक किया जा रहा था। उसी पल से अपने और देवर जी के रिश्ते सीमित कर लिए। सारा हंसी मजाक बंद, जितना हो सकता दूरी बनाकर ही